तो एक ऐसी चीज़ है कि हर में उभरता है, लेकिन शौक़ को का पालन पोषण ये परिवार के जो उच्च सदस्य हैं, माता पिता, वो करते हैं। तो हमारे माता पिता भी इसको बहुत ही बढ़ोतरी दिया। इन फूलों से पूछो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं आने वाले दिन में पतझड़ में समा रहे हैं। इनका कहना है मुस्कान पल दो पल ही है सही, माली याद रखता है, मुस्कुराते चेहरों को देख कर वो पतझड़ भूल जाता है। तितर बतर रहा तो उसे खेत कह दो, और अगर सजा लिया तो उसे बाग कह लो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आज हम आपको एक ऐसे मारूफ शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर एसएस इकबाल हुसैन। वैसे तो ये पटना ही नहीं, पूरे बिहार के नामी गिनामी डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, लेकिन इनकी पहचान डॉक्टर से इतर भी है। ये कविता लिखते हैं और कविता इस रूप में लिखते हैं कि इनकी कविताओं को पढ़ने वाले श्रोता जो हैं वो बिहार ही नहीं पूरे देश भर में मौजूद हैं, और कई पत्रिकाओं में इनकी कविताएं जो हैं वो लगातार छपती रहती हैं। और सच में इनकी कविता जो है ना, अब पढ़िएगा या सुन भी लीजिएगा तो कहिएगा काबिले तारीफ़ है। लेकिन इनकी पहचान डॉक्टर और कवि से इतर भी है। ये एक डॉग लवर है, और सबसे बड़ी बात ये एक बागवानी के एक इस तरीके से करते हैं कि अगर आप इनकी बागवानी देख लीजिएगा तो कहिएगा कि इनको बागवानी में महारत हासिल है। तो सबसे पहले आज हम स्वागत करेंगे डॉक्टर एसएस इकबाल हुसैन, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो गरीब लोगों की सेवा करते हुए गुजारी है। सेवा इस रूप में कि उपचार करते हैं, बागवानी करते हैं और दूसरों को भी कहते हैं और संदेश देते हैं कि बागवानी करना चाहिए। और कविता के माध्यम से अगर आप इनकी कविता सुन लीजिएगा ना तो एक रूहानी सुकून मिलेगा, कॉन्फिडेंट मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो स्वागत है सर सबसे पहले आपका। नमस्कार। हमारे चैनल में आप डॉक्टर हैं, कहूँ आपको कभी कहूँ या डॉग लवर कहूँ या बागवानी स्पेशलिस्ट कहूँ, क्या कहूँ आप ही बताइए। सर्वप्रथम तो मुझे एक इंसान कहिए, इसलिए कि इंसान में जो खूबियाँ होनी चाहिए वो सब में होती है, लेकिन कुछ खूबियों को निखारना पड़ता है, उसको उभारना पड़ता है, और उभारने के फलस्वरूप जब वो एक अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाती है तो लोग उसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब में कविता लिखने की शैली है, डॉक्टर साहब कुत्तों से भी प्रेम रखते हैं, डॉक्टर साहब बागबानी भी करते हैं। कैसे करते हैं? समय तो 24 घंटा ही होता है जिसमें इनको आराम भी करना है, और साथ साथ अपने घर की सजावट, घर की देखरेख, घर की हर कोने कतरे की भी खबर ये रखते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी क्लिनिक अपने घर में स्वयं इन्होंने खोल रखी है। पहले बोरिंग रोड में ये थे, लेकिन वहाँ से आ कर के अब यहाँ अपने घर में ही क्लिनिक खोल रखा है हमने। तो अब क्लिनिक अपनी जगह पर, बागबानी अपनी जगह पर। तो बागबानी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपके पास जो भी समय है जिसको आप व्यर्थ गंवाते हैं बैठकर चाय पीकर, या बैठकर गप बप करके, या बैठकर दूसरों के बारे में सोचकर, उसे हम बर्बाद नहीं करते हैं। मेरा मूल लक्ष्य है कि अगर मेरे पास समय है तो हम उस समय का कुछ सदुपयोग करें, और इससे बड़ा कोई सदुपयोग नहीं लगा कि प्रकृति के नज़दीक जाएं और प्रकृति से बातचीत करें। प्रकृति एक ऐसी शोभा है कि जिसको समझने के लिए भी एक हृदय चाहिए, लेकिन ये हृदय सभी के पास है, लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम उस हृदय को एक काल्पनिक रूप में देखकर कि वो मेरा हृदय है और हम जो उससे पूछेंगे वो जवाब देगा, और हम जो उससे कहेंगे वो उस पर सवाल करेगा। तो इसी सोच के साथ चलिए मैं अपने बगिया में ले चलता हूँ आपको, और जहाँ आप देखिएगा कि कितने तरह के फूल, कृत्रिम तरह के फूल, और फूलों के साथ साथ उनकी रंगत भी मौजूद है। तो ये बागवानी हमारी आज की नहीं है, बहुत शुरू से ही चली आ रही है। और इसके साथ साथ ये जैसे आप यहाँ पर आ गए तो ये तो एंट्रेंस पॉइंट है मेरे घर का। आप देख रहे हैं कि ये एंट्रेंस पॉइंट है, ये यहाँ से पहला गेट
उसके बाद दूसरा गेट। तो यहाँ पर आपको फूलों का गुलदस्ता नहीं कहेंगे, बल्कि एक दोनों साइड में ये एक तरह का आमंत्रण है आने वालों को कि आप मेरे घर में आए तो हमें देखते हुए आगे बढ़ें। अब मैं इनसे कहता हूँ कि इन फूलों से पूछो क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्या इन्हें मालूम नहीं आने वाले दिन में पतझड़ में समा रहे हैं। इनका कहना है मुस्कान पल दो पल ही है सही, माली याद रखता है, मुस्कुराते चेहरों को देख कर वो पतझड़ भूल जाता है। तो ये कल्पना मेरी है इन फूलों के लिए, और इन फूलों से अगर आप बात करना चाहें, आप समझना चाहें इनकी भाषा, तो ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मेरी ही विरासत है और हम ही इनसे बात कर सकते हैं। नहीं, आप भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है चाहना। तो ये चाहत लोगों में आज के दिन बहुत कम हो गई है, और इस चाहत में कमी होने की वजह से जो एक आडंबर जन्म ले लिया है, उस आडंबर का कोई हिसाब नहीं है। हर आदमी एक दोहरा जीवन, दोहरा मुखौटा लगा के जी रहा है। लेकिन इस मुखौटे को उतार के आप देखें कि ये मुखौटा आपका जो है वो आपकी शख्सियत को, आपकी रचना को कहाँ तक छिपाए हुआ है। आप उस मुखौटे को अलग करके देखें तो आपको पता चलेगा कि नहीं, आप इससे भी अलग हैं, जो आईना आपको बताता है। तो आईना एक ऐसा दर्शक है कि आपको देखता है, आप उसको नहीं देखते हैं। आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, लेकिन वो आपको बताता है कि आप में कहाँ कहाँ खामियां हैं। आप अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं अगर उस आईने को अपने हृदय में लगाकर पूछें कि भैया आपने जो दिखाया आज हम इससे बेहतर दिखना चाहते हैं। ये प्रयास अगर आपका जीवन में रहा तो फिर हम समझते हैं कि हर शख्स एक कवि है, हर शख्स को एक फूल पत्ती और प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत लगाव है। ये आपका ट्रू लव मुझे दिखा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, एक मोहब्बत है, एक इश्क है आपको बागवानी से। जी हाँ, ये तो है, इसलिए कि देखिए ज़मीन की कमी है। जो है आपके सामने छोटा सा प्लॉट है, लेकिन इसमें गमलों की गिनती हमने कभी नहीं किया। ये मेरे जितने भी हैं ये पॉट्स गार्डन है। ये इनकी एक विशेषता मेरे बागबानी की ज़रूर है कि इसमें मिट्टी में लगा हुआ, कहीं कोई ज़मीन से लगा हुआ कोई पौधा नहीं है। इसमें जितने भी हैं सब गमलों में हैं, और गमलों में भी उतने ही अच्छे खिले हैं जितनी अच्छे ये कहीं मिट्टी में या ज़मीन में खिला करते हैं। तो इसमें कोई कमी हम नहीं होने देते हैं। कारण ये है कि इनको हम पूरा पोषण देते हैं। खाद के रूप में गोबर का खाद उत्तम है, कंपोस्ट भी दिया जा सकता है। कभी कभी थोड़ा सा जैसे ठंड का मौसम आ गया, नहीं बढ़ रहा है पौधा, तो सरसों की खल्ली हल्का सा दे दिया। केमिकल खाद जहाँ तक हो सकता है वो हम कम देते हैं, लेकिन इसके बाद भी फूल आपके सामने हैं और वो खुद आपको बताएंगे कि वो कितने प्रसन्न हैं हमसे भी, और आप लोगों के चेहरे को देख करके आज वो अलग मुस्कुराहट से मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल, देखने से ऐसा लग रहा है कि सभी जो फूल हैं बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। मैं कोई कविता तो नहीं लिखता हूँ, लेकिन जिस शैली में आपने बात की वो पूरी शैली एक कविता की तरह था मेरे लिए, और सच में आनंद आता है इस खिलखिलाहट भरे फूल को देखकर। आप लगातार ये बता रहे हैं कि बरसों से आपका शौक रहा है बागवानी, आप करते रहे हैं। क्या संदेश देंगे पूरे देश को? शौक़ तो एक ऐसी चीज़ है कि हर में उभरता है, लेकिन शौक़ का पालन पोषण ये परिवार के जो उच्च सदस्य हैं, माता पिता, वो करते हैं। तो हमारे माता पिता भी इसको बहुत ही बढ़ोतरी दिया और प्रोत्साहित किया हमें, और जगह जगह पर कहीं भी अगर कोई आवश्यकता हमारी हुई इस संबंध में फूल पत्ती का पौधा लाने में, तो मैं पटना से निकल करके भी बंगाल, दिल्ली, सिलीगुड़ी हर जगह घूमता रहता था और जा कर के पौधे ला करके इसको अपने गमले में लगाता था। ये मैं नहीं सोचता था कि पौधा जो मैंने लाया है वो किस हद तक फूल देगा। कर्म करो, कर्म करने के बाद यदि फूल खिल गया तो आपका कर्म सार्थक हुआ, और यदि नहीं खिला तो वो प्रोत्साहित किया कि आगे बढ़ो। आप बागवानी को लगता है एक आध्यात्म की तरह जी रहे हैं अपने जीवन में। इतना लगाव, इतना प्रेम, कविता भी लिखते हैं इसी पे। जी हाँ, बिल्कुल। कविता जो आपके मन में, जहन में आ रहा हो इस कुदरत के प्रति है?
इस नेचर, इस प्रकृति के प्रति जो प्रकृति ने आपको दिया है, जो हम सब देख रहे हैं, ये खिलखिलाहट फूल रंग बिरंगे सबों रंगों में, पीला हो, लाल हो, बैगनी हो और गुलाब की भी कई वैरायटीज़ आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के एसएस इकबाल जो है वो बिल्कुल गार्डनर ही नहीं, सिर्फ बागवानी के शौकीन ही नहीं, इनका जुनून है गार्डनिंग। और आप इनके जुनून विजुअल्स के ज़रिए देख रहे हैं किस तरीके की इंतहा है, मतलब सजा दिया है, सिर्फ पौधे इन्होंने नहीं लगाए हैं, किस तरीके के गमले को रखना है, एक बिल्कुल अनुशासन जो है वो पूरी तरीके से दिखता है इनकी गार्डनिंग में। गार्डनिंग तो बहुत लोग करते हैं, गमले लाते हैं, फूल लगाते हैं, लेकिन एक अनुशासन दिख रहा है, एक डिसिप्लिन दिख रहा है, एक आर्मी कहा जाता है कि आर्मी वाली डिसिप्लिन जो है आपकी गार्डन में दिखती है। जी हाँ, वो इसलिए कि अगर तितर बतर रहा तो उसे खेत कह दो, और अगर सजा लिया तो उसे बाग कह लो, यही अंतर होता है। तितर बितर को खेत कहते हैं और सजा लिया तो उसे बाग कहते हैं। बाग। चलिए, विजुअल्स के ज़रिए आप अलग अलग पौधे देख रहे हैं और मेरे लिए पॉसिबल नहीं सब पौधों के नाम पूछूं और ये बताऊं कौन कौन से फूल, बस आप विजुअल्स देखिए, आनंद लीजिए और जो बड़ा संदेश सर दे रहे हैं उस संदेश को मानिए, क्योंकि बागवानी के फ़ायदे जो हैं वो अनंत होते हैं। और हम इस वक्त आए हुए हैं पटना के पाटलिपुत्रा कॉलोनी में इनका घर है और इसी घर से ही संचालित करते हैं डॉक्टर एसएस इकबाल जी। और इनके घर पे हम आए हुए थे, गार्डनिंग का वीडियो बना रहे थे। और लास्ट कमेंट हम सर से चाहेंगे, सर क्या कुछ इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में कहना चाहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि लोगों का कहना है कि मेरे पास जगह नहीं है, तो अगर कोई मुझे 2 चटाई की भी जगह दिखा दे अपने फ्लैट में, तो मैं उसमें भी 100 गमलों से उसके जगह को सजा दूंगा। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए और ये अंदर से एक इच्छा होनी चाहिए। इस इच्छा के साथ अगर कोई फूल पत्ती का शौकीन है तो हमें याद करें, हम उसके घर पर पहुंचकर उसे बताएंगे कि आप कैसे कम से कम जगह पर कम से कम पैसा खर्च करते हुए आप अच्छा से अच्छा फुलवारी बागिया लगा सकते हैं। क्या बागवानी के जरिए उपचार का रास्ता अपनाया जा सकता है? क्योंकि ज़िंदगी जो इस वक्त हम सबों की हो चली है, क्या बागवानी से उन सब समस्याओं से कुछ निदान या कुछ कमता है क्या? सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि आपका जो व्यर्थ समय है, जिसको आप व्यर्थ कहते हैं, वो सार्थक हो जाता है। और उस व्यर्थ समय का ही परिणाम है अभी अपने यहाँ नवयुवकों को, जो उनके पास व्यर्थ समय का इस्तेमाल क्या है, जो देश देख रहा है। उनके पास अच्छी सोच की कमी है, उनके पास जिसको कहा जाता है नेतृत्व की कमी है, उनको एक सुसज्जित रूप से चैनलाइज नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ गमले में अनुशासन है, तो इसी गमले को उठा कर आप जहाँ तहाँ रख दें तो वो वैसा ही लगेगा कि जैसे इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन अगर आप उसे सजा कर, जैसे उदाहरण स्वरूप आप ये देख रहे हैं, ये मेरी दीवारों में गमले जो हैं स्टैंड ठोके हुए हैं, ये कहीं ज़मीन से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये दीवारों में ठोके हुए हैं। और इनमें इनके फूल को देखिए और इनकी सुसज्जा, बिल्कुल अद्भुत है आपका गार्डन और खासकर फ्लावर गार्डन। और इधर भी आप आके देख लें कि ये तो एक सीधी लकीर है। इधर आए आप, ये देखिए आप, ये सिनरेरिया का पौधा है, इसमें ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इसमें ठंड में भी ये पौधा अच्छा खिल जाता है। और इसे ही अगर आप नीचे रख दें तो इसका एक जंगल नज़र आएगा। इसे हमने जिस तरह से सजाया है एक अनुशासन के तहत, ये अपने आप में एक अच्छा दृश्य दे रहा है। मनमोहक दृश्य, मनमोहन गार्डनिंग और बागवानी जो है, इस तरीके का बागवानी बहुत ही कम पटना में तो देखने को मिलता है। बिल्कुल अनुशासन के साथ गार्डनिंग, बिल्कुल सजा कर गार्डनिंग। अब ये इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। बहुत ही अद्भुत गार्डनिंग का नज़ारा हमने आपको दिखाया। विंटर के एक से बढ़कर एक वैराइटीज़ इस गार्डन में मौजूद हैं। और अब
हम डॉक्टर साहब के साथ चलेंगे। देखिए, गार्डनिंग एक ऐसा नशा है, एक ऐसा चस्का है, एक बार लग जाए तो वो छूटता नहीं, बस लगने की देर है। सर कुछ और हमें दिखाना चाहते हैं और देख सकते हैं कि अब हम इनके घर के आगे वाले छोर पे पहुंच रहे हैं। गार्डनिंग का नशा कुछ ऐसा है कि बस लग जाए, और लग जाता है तो फिर इसे देखिए, ये हमारे बंधा गोभी है, ये घर के हैं और इनमें कोई खाद नहीं है। आप इनकी खुशी को देख लीजिए कि कितने हंसते हुए हैं और कितनी हरी पत्तियां हैं इनकी, और इन्हें जो खाने का लुत्फ़ होगा, जो मज़ा होगा, वो आप बाहर से ला करके आपको नहीं मिलेगा। किचन गार्डनिंग भी करते हैं। किचन गार्डन भी है, उसको भी छोड़। चलिए, फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करिए। बहुत मज़ा आया इनके गार्डन में आकर, घूमकर, सब कुछ दिखाने में। एक बार जाते जाते हम आपको फ्लावर के साथ छोड़ दिए जा रहे हैं। कितनी खूबसूरत और दिल को सुकून पहुंचाने वाली बागवानी है ये।